स्वागत है सभी बच्चों का। आज प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इसमें इस साल आपको क्या पढ़ाया जाना है। क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि हमारा कोर्स क्या है, हमें पढ़ाया क्या जाना है। यानी सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपके सिलेबस के बारे में। जो भी सिलेबस है आपका, वो आपका 2022 नीमी द्वारा संशोधित किया गया है। इस बार क्या है, जो आपका सिलेबस है उसका पहले NSQ 5 आता था, लेकिन अब वो जो सिलेबस है आपका, वो उन्होंने NSQ 4 के अंडरटेकिंग किया गया है। 4 के अंडरटेकिंग उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनका कुछ कोर्सेज उन्होंने कम कर दिए गए हैं, जिसके तहत आपका जो सिलेबस है वो NSQ 4 स्तर के अंदर आता है। ये प्रथम वर्ष के लिए आपका कोर्स है, जो आपका व्यवसायिक सिद्धांत ट्रेड थ्योरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संशोधित पाठ्यक्रम जुलाई 2022 12 घंटों के अनुसार दिया गया है। ये नीमी द्वारा पैटर्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें सेक्टर आपका पावर है, ये अवधि 2 वर्ष की है। व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, व्यवसाय सिद्धांत NSQ स्तर 4 संशोधित 2022। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका कोर्स जो सन 2022 के सेशन वालों को जो पढ़ाया जाना है वो इस प्रकार है। बाकी का सारा कुछ आप देख रहे हैं, इसमें मुद्रण वगैरह दिया गया है, आपका नीमी दिया गया है, नीमी का ईमेल आईडी दी गई है, वेबसाइट दी गई है। कितनी प्रतियां उन्होंने प्रथम संस्करण में अगस्त 2022 में संपादित की हैं, वो उनकी 1000 प्रतियां हैं। इस प्रकार क्रम में हम आगे चलते हैं। उनका जो भी पृथक्करण है वो सब कुछ दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने काम करना है, क्या उनका सेटअप रहेगा, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। लेकिन हमें इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि भूमिका भूमिका उनके स्तर पर है कि राष्ट्रीय अनुदेश माध्यम संस्था नीम की स्थापना जो हुई है वो 1986 में चेन्नई में तत्कालीन रोजगार एवं प्रशिक्षण DGENT श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो भी हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे ही आगे क्रम में हम चलते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये लिखा हुआ है आपका NSQ 4 दिख रहा है ना, निर्धारित पाठ्यक्रम NSQ 4 संशोधित 2022 के अनुसार विभिन्न ट्रेडों के लिए शिक्षण सामग्री विकसित करना और प्रदान करना है। भारत सरकार NCVT के तहत शिल्पकार प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य ध्यान में रखते हुए अनुदेशों की सामग्री तैयार की जाती है। यानी जो प्रशिक्षण है उनको ध्यान में रखते हुए जो सारी सामग्री है वो प्रोवाइड की जाती है। थ्योरी बुक, प्रैक्टिकल बुक, टेस्ट और असाइनमेंट बुक, इस प्रकार से आपका सारा कुछ चार्ट इसमें शामिल किया गया है। जानकारी है उनके द्वारा दी गई। आभार आता है इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय के अधीन के लिए पावर NSQ 4 स्तर। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका जो स्तर है ना, वो NSQ स्तर 4 संशोधित 2022 है। आपको बार बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे साल में जो आपका परिचय है, अब आते हैं हम परिचय। ये जो परिचय है यही आपका है जो आपको बहुत ही गंभीरता से देखना है, क्योंकि इस परिचय में आपको दिखाई देगा कि आपको जो पूरे साल जो आपको पढ़ाया जाना है वो किस प्रकार से और क्या क्या पढ़ाया जाना है। देखिएगा सभी लोग ध्यान से। परिचय में आप देखते हैं कि ये एक मैनुअल ITI कार्यशाला में व्यवसाय प्रयोगात्मक हेतु पावर सेक्टर में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के वार्षिक पैटर्न में प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के अभ्यासों की श्रृंखला को प्रशिक्षार्थियों द्वारा पूर्ण किया जाता है। प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास के निर्देशन में निम्नलिखित सूचना राष्ट्रीय कौशल योग फ्रेमवर्क NSQ 4 स्तर संशोधित 2022 पूरक व सहयोग देता है। पाठ्यक्रम में अभ्यासों की रचना समझ निर्देशक कौशल के साथ संबंधित विषयों के अभ्यासों का आवंटन निश्चित करें। पावर सेक्टर में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय सिद्धांत प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को 12 मॉडलों में बांटा गया है। विभिन्न मॉडलों को निम्न समय अनुसार के 12 हिसाब से आपका बांटा गया है। आप देख रहे हैं कितने में बांटा गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। पावर सेक्टर ये पूरा
पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय सिद्धांत प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को कितने मॉडलों में बांटा गया है? 12 मॉडलों में। 12 मॉडल आपको क्रम वाइज दिए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट मॉडल की कहें तो आपको जो कोर्स है, आपका सालाना कोर्स है, उसको आपको छोटे उन्होंने करके 12 मॉडलों में बांटा गया है। 12 मॉडल है, उसमें आपका जो मॉडल फर्स्ट आएगा, उस मॉडल फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि आपका मॉडल फर्स्ट ये रहा, आपका मॉडल फर्स्ट ये वाला, ये क्या है? इसमें सुरक्षा अभ्यास और हस्तौजार, यानी इसमें जो कुछ भी है आपका सुरक्षा के उपकरण, उसमें क्या सुरक्षा रखनी है, आग से सेफ्टी प्रिकॉशंस जैसे कि आपको बताया जाता है, वो सारे कुछ इसमें दिए जाएंगे। और साथ ही हस्त औजार वो औजार होते हैं जिनके द्वारा हम जो भी वर्क होता है इलेक्ट्रिशियन फिटर में या और भी आपके ट्रेड्स होते हैं, वो सारे औजार इसमें दर्शाए गए हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों को इलेक्ट्रिशियन के औजार रहेंगे और फिटर वालों को फिटर के औजार रहेंगे। तो आपका ये कोर्स है, इस कोर्स को आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट में क्या होगा कि आपका जो ये समय लगेगा इस फर्स्ट मॉडल को समझाने में, वो आपका समय लगेगा 40 घंटे। इस प्रकार से आपका फिर नेक्स्ट आता है आपका मॉडल नंबर सेकंड है, उसमें आपको दिखाई देगा कि मॉडल नंबर सेकंड में आपका जो है वो आपका रहेगा मॉडल 2, बाइस ज्वाइंटिंग, सोल्डरिंग और भूमिगत केबल, यानी बॉयस के प्रकार, ज्वाइंट्स वायरिंग करने के, सोल्डरिंग आयरन के और भूमिगत केबल, इनको किस तरीके से आप बिछाया जाएगा, वो बनाया जाएगा, वो सारा कुछ आपका मॉडल 2 में दिखाया जाएगा। जो मॉडल 2 है वो आपका 95 घंटे का रहेगा। और 95 घंटे का मॉडल 2 रहने के बाद में आपका आता है मॉडल 3 है, इसमें भूमिगत इलेक्ट्रिकल अभ्यास है, मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास। जो इलेक्ट्रिकल अभ्यास रहेगा वो मूलभूत आपका 51 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। मॉडल 4 है आपका चुंबकत्व और संधारित्र, 32 घंटे में पूरा करा जाना है। इसका हम बारी बारी से आपको पर मॉडल के हिसाब से हम आपको समझाएंगे। मॉडल 5 एसी सर्किट है। मॉडल 6 आपका सेल और बैटरी है। मॉडल 7 मूलभूत वायरिंग है। और मॉडल 8 आपका वायरिंग स्थापन एवं अर्थिंग है। मॉडल 9 प्रदीपन है। मॉडल 10 मापन यंत्र है। और मॉडल 11 घरेलू उपकरण और मॉडल 12 ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से आपके जो ये मॉडल हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको सारे मॉडलों को कंप्लीट करने में जो दिया गया समय है वो आपका रहेगा इस तरीके से। ये आपका ये हो गया आपका ये हो गया 110 घंटे में। और उसके बाद में आपका जो मॉडल है वो टोटल समय हो गया आपका 840 घंटे। समय कितना बताया गया था आपको? 1200 घंटे। 840 घंटों का तो काम आपका यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम के जो मॉडल में दी गई विशेष वस्तुओं को सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से पता लगता है कि ये मॉडल एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब क्या है कि जब तक एक मॉडल कंप्लीट नहीं होगा हम दूसरा मॉडल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा मॉडल कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा थर्ड मॉडल चलेगा। इस तरीके से हमारे सारे मॉडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे इलेक्ट्रिक अभ्यास में उपलब्ध कार्यस्थलों की संख्या, मशीनों तथा उपकरणों सीमित होते हैं। इस बाधाओं के कारण यह आवश्यक है कि अभ्यासों को विभिन्न मॉडलों के अनुवितरित किया गया है, जिसमें कि एक उपयुक्त पढ़ने तथा पढ़ाने के अनुक्रम बन जाएं। विभिन्न मॉडलों के लिए दिए गए अनुदेश सुझाव के अनुक्रम अनुदेशों के नियोजन में दिए गए हैं, जो अनुदेशक गाइड में समावेशित हैं। 5 कार्य दिवसों के सप्ताहों में 25 प्रायोगिक घंटे हैं, इसलिए एक माह में प्रायोगिक घंटे 100 घंटे हैं। यानी कि आपको दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है, 5 कार्य दिवसों के सप्ताहों में 25 प्रयोगात्मक घंटे हैं। यानी क्या है, जो आपका 5 दिन का जो भी प्रयोग आपकी क्लासें चलेगी उनमें सप्ते में
25 घंटे आपके प्रयोग के होंगे। इस प्रकार से 1 महीने में आपके 4 सप्ते में आपका हो गया 100 घंटे। बात आ गई, आपकी समझ में आ रही है? इस तरीके से हम करेंगे कि व्यवसाय अभ्यास की विषय वस्तु। पहले वर्ष के लिए 106 अभ्यासों के माध्यम से विशेष मुद्दों के साथ काम करने की प्रक्रिया, जिसे प्रत्येक अभ्यास के अंत में सीखने की प्रक्रिया इस पुस्तक में दी गई है। क्या है? पहले वर्ष के लिए 106 अभ्यास। 106 अभ्यास आपको करने हैं। इसके साथ साथ क्या है, जब हम और आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि कार्यस्थल में सैद्धांतिक सूचना, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को विद्युतकार व्यवसाय में प्रायोगिक कौशल के साथ संज्ञानात्मक कौशल भी प्राप्त हो सकते हेतु कौशल प्रशिक्षणों की योजना प्रयोग अभ्यास प्रयोग के श्रृंखला द्वारा दी जाती है। प्रशिक्षक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षार्थियों में सामूहिक कार्य करने का भाव उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित संख्याओं की परियोजना सम्मिलित की गई है। अभ्यासों और प्रशिक्षार्थियों की विचारधारा प्रस्तुत करने हेतु यथासंभव चित्रमय, यानी क्या है कि अभ्यासों में प्रशिक्षार्थियों को विचारधारा प्रस्तुत करने हेतु यथासंभव चित्रमय योजनाबद्ध तार स्थान तथा परिपथ रेखा चित्र का समावेश किया गया है। इस पुस्तक को यथासंभव कम से कम भाषा रूपी बनाने के लिए चित्रों को समावित किया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है कि चित्रों को भाषा कम हो सके, इसके लिए चित्र अधिक से अधिक प्रयोग किए गए हैं। अभ्यासों को पूर्ण करने के लिए अनुपालित जानी विधियों भी दी गई हैं। प्रशिक्षार्थियों तथा अनुदेशों के मध्य अंत्य क्रिया को बांधने के लिए अभ्यासों को जहां भी आवश्यक हुआ है, विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती प्रशिक्षण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। क्या देख रहा है कि मध्यवर्ती प्रशिक्षण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जहां जहां आवश्यकता हुई है। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है इस साल का कंप्लीट कर रहे हैं। ये मॉडल फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा मॉडल फर्स्ट, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। ये पढ़ा जाएगा, ये सब दिया गया, सुरक्षा नियम और सुरक्षा चिन्ह, आग के प्रकार, अग्निशमन, बचाव कार्य, अपशिष्ट पदार्थों का निदान, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वर्कशॉप सुरक्षा और रखरखाव के दिशा निर्देश, व्यवसायिक और हस्त औजार। नंबर 2 ये रहा आपका, नंबर 3 ये रहा। जिस तरीके से हमने आपको पूरा बताया है, इसमें आपको दिखाया गया है कि मॉडल 5 ये रहा आपका, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाना है वो पूरा सेल इसमें दिया गया है। इस तरीके से आपके शीर्षक अभ्यासों के हिसाब से आपका जो भी है मॉडल 12 आपको इस साल कंप्लीट कराए जाने हैं। सभी बच्चे इन मॉडलों को बड़े अच्छे से पढ़ें, जिससे समय से आपका कोर्स भी समय से खत्म हो सके और आप लोगों को पर मॉडल के हिसाब से प्रैक्टिकल भी सुनिश्चित कराए जा सकें। इस प्रकार आप सब लोग अपना जो भी समय है ज़्यादा से ज़्यादा है आप पढ़ाई में लगाइएगा और उसे अपने काम में निपुण बनाइएगा। यहाँ तक आपका ये खत्म होता है, उसके बाद अभ्यास परिणाम आएगा। ये सारा कुछ जो अभ्यास हैं आपको जैसा कि बताया गया था, 106 अभ्यास हैं आपके। 106 अभ्यासों में आप देख पा रहे हैं 65, 70, 71, और आप जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे यहाँ आके हमारे 106 अभ्यास कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही 6 अभ्यास कंप्लीट होंगे, यहाँ से आपका पावर, आपका सुरक्षा उपकरण के बारे में जानकारी चालू हो जाएगी। धीरे धीरे चैप्टर हमारे बढ़ते जाएंगे और हम आपको इसके बारे में बताते जाएंगे। ठीक है, तो आज आप हमें बताइएगा आज तक का आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा। आपका जो भी कोर्स है हम आपका कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे टच में बने रहिएगा, हम आपका कोर्स जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। धन्यवाद। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें हमारे जो कॉलेज का नंबर है और जो हमारा पर्सनल नंबर है आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, और वीडियो के बाद में हम वो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिए जाएंगे। धन्यवाद।